आज की कथा में उपस्थित सभी सम्मानीय और मित्रों सादर नमस्कार और जय माता दी। आज हम शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां शैलपुत्री की औरत की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री पूर्व जन्म में देवी सती थी, जो प्रजापति दक्ष की कन्या थी और भगवान शंकर की पत्नी थी। प्रजापति दक्ष अपने जमाई भगवान शंकर से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका जीवन तप, योग और साधना के मार्ग उन्हें असंगत लगते थे। उन्होंने एक बार भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शंकर और सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को ये पता चला तो उनका हृदय अत्यंत पीड़ा और व्यथा से भर गया। उन्होंने अपने माता पिता और सहेलियों से विदा लेकर यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि वहां उनके पति का खुले रूप से अपमान किया जा रहा है। प्रजापति दक्ष ने कहा कि यह कौन है जिनसे मेरी पुत्री ने विवाह किया है और भस्म रमाने वाले भूत प्रेतों के संग रहने वाले को पति क्यों माना। सती ने यह अपमान सहन नहीं किया और उन्होंने सोचा कि जिस शरीर में भगवान शंकर का प्रेम और भक्ति का वास है, उसे अपमान सहन करने के लिए क्यों धारण किया जाए। यही सोचकर उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सती के आत्मदाह से समस्त ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डाला और दक्ष का मस्तक काट दिया। बाद में भगवान विष्णु की मध्यस्थता से दक्ष पुनः जीवित हुए। सती के शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे और उन स्थलों को शक्तिपीठ के रूप में पवित्र माना गया। इसके बाद सती का पुनर्जन्म हिमालय राज की पुत्री के रूप में हुआ और वे शैलपुत्री कहलाईं। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। वे नंदी बैल पर सवार होती हैं और उनके नेत्र करुणा, ममता और मातृत्व से पूर्ण है। मां शैलपुत्री नवदुर्गाओं में प्रथम स्वरूप मानी जाती है, क्योंकि उनका पूजन साधना की पहली सीढ़ी है। उनके द्वारा हमें स्थिरता, धैर्य, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भक्त पहले दिन उनकी पूजा करता है, उसका मन शांत और स्थिर होता है और जीवन में संकटों और कठिनाइयों में भी वह अडिग रहता है। उनके पूजन से घर में सुख शांति आती है और परिवार में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। साधना में आंखें मूंद कर उनका ध्यान करने से साधक के मन की चंचलता मिट जाती है और आत्मिक उन्नति होती है। मंत्र का उच्चारण करके ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः जप करने से जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। सती का आत्मदाह हमें ये सिखाता है कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है और यदि किसी अपमान या अन्याय का सामना करना पड़े तो निर्भीक रहना चाहिए। शैलपुत्री का जन्म ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। त्रिशूल हमें हमारे दोषों और विकारों पर विजय पाने का संदेश देता है। कमल हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी हृदय और मन को निर्मल रखना चाहिए। नंदी बैल धैर्य और साधना का प्रतीक है और अर्धचंद्र शांति और स्थिरता का प्रतीक। इतिहास और पुराणों में अनेक उदाहरण हैं जहां भक्तों ने मां शैलपुत्री की भक्ति से चमत्कारिक अनुभव किए। किसान जिसकी फसलें नष्ट हो रही थीं, उसकी फसलें लहलहा उठीं। गृहिणी जिसके घर में कलह और विवाद था, उसके घर में प्रेम और शांति स्थापित हुई। साधक जिसका मन अनियंत्रित था, उसका चित्त स्थिर और ध्यान में स्थायी हुआ। ये अनुभव बताते हैं कि मां की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, दीपक प्रज्वलन और मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। शास्त्र कहते हैं कि नवदुर्गाओं में सबसे पहले मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका पूजन साधना का आधार है। जो साधक पहले दिन उन्हें प्रसन्न करता है, उसके संपूर्ण नवरात्रि की साधना सफल होती है। प्रिय दर्शकों, मां शैलपुत्री की कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि जीवन में स्थिरता, साहस, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शन भी देती है। उनके पूजन से भक्त का मन स्थिर, जीवन धन धान्य और स्वास्थ्यपूर्ण होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो इसे परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि नवरात्रि के अगले दिनों की दिव्य कथाएं भी आप तक पहुंचती रहें। जय माता दी।